नमस्ते दोस्तों। आज टीचर्स डे है यानी कि 5 सितंबर और हम लोग सभी को जानते हैं कि टीचर्स डे हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और इसी अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि नेशनल टीचर्स डे और वर्ल्ड टीचर्स डे का डेट अलग अलग होता है? आपको नहीं पता था तो सुन लीजिए। जो नेशनल टीचर्स डे है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाती है, ये भारत में 5 सितंबर को मनाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। और वहीं जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वो इन यूनेस्को के द्वारा तय किया गया तारीख 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि यूनेस्को ने सोचा कि पूरे दुनिया में टीचर्स के रिस्पेक्ट में, टीचर्स को कंसर्न में लेते हुए भी एक दिन होना चाहिए। इसीलिए 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। और आप लोग जानते हो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग सरकारी पदों पर भी नियुक्त रह चुके हैं और विदेशों में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। जैसे कि तिरुटनी में जन्मे राधाकृष्णन जी बतौर शिक्षक के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आंध्र यूनिवर्सिटी, ये सभी में शिक्षक यानी कि वाइस चांसलर या फिर प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। और इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में 1936 से 1952 तक ईस्टर्न रिलीजियस एंड एथिक्स के टीचर रह चुके हैं। और साथ ही साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे यूनेस्को में, और साथ ही साथ वो यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव के रूप में भी इलेक्ट किए गए हैं 1948 से 49 के बीच में। और इसके बाद वो सोवियत यूनियन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ के एम्बेसडर भी थे 1949 से 1952 के बीच में। और जब वो भारत आए 1992 में, तो उन्हें भारत का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया। और लगभग 10 साल के बाद उन्हें इंडिया का दूसरा प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया। इनके द्वारा बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है, जिन किताबों का नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि इंडियन फिलॉसफी, The Philosophy of the Upanishads, An Idealist View of Life, Eastern Religious and Western Thought, and East and West, Some Reflections। और चलिए हम लोग जान लेते हैं इनके द्वारा कही गई कुछ कोर्स, कुछ अच्छी बातें क्या क्या हैं। उन्होंने कहा था, When we think, we know, we cease to learn. The end product of education should be a free creative man who can battle against historical circumstances and advertises of nature। तीसरा कोर्स था, Books are the means by which we can build ब्रिजेस बिटवीन कल्चर्स। और अपनी किताबों से, अपने कोर्स से इतनी सारी अच्छी बातें बताने के बाद इनका निधन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन 16 अप्रैल 1975 में मद्रास में हुआ। तो ये थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने भारत की सेवा भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में की, भारत की सेवा भारत के प्रेसिडेंट के रूप में की, दूसरे देशों में एम्बेसडर के रूप में किया, यूनेस्को में एग्जीक्यूटिव के रूप में किया, भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बतौर शिक्षक के रूप में काम किया, साथ ही साथ विदेशों में भी, खासकर वो ब्रिटेन जो कि भारत को गुलाम बनाया था, वहाँ पर पढ़ा कर भी अपनी सेवा दी। तो आज ऐसे व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।